Welcome back to our channel, The Educational Hub. Students, you are watching our channel, The Educational Hub. बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 18 और साथ साथ ही आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, जिसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी कंप्लीट। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस चैप्टर 3 से रिलेटेड हम आप तक पहुंचा चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 मैथ्स के नाम से आप उस पर क्लिक करके तमाम वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रेलिवेंट फॉर्मूलाज। सो यू मस्ट लर्न द फॉर्मूलाज। मैंने आपको बताया था कि जिन बच्चों के पास वो फॉर्मूलाज नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता दें या हमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, तो हम आपको वो पीडीएफ सेंड कर देंगे जो कि फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर हम दो फॉर्मूलाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो अब स्टूडेंट कैसे पहचानना है फॉर्मूले को, कैसे देखना है, तो चले आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। सर आपको कैसे पता चला? सर को ऐसे पता चला कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको भी पता चलेगा। कैसे? देखें, अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब बच्चों अगर आप देखते हैं तो देखो इज इक्वल टू के बाद दो ब्रैकेट दी हुई हैं, यहां पर भी दो ब्रैकेट दी हुई हैं। सर दो ब्रैकेट तो बहुत सारे फॉर्मूलाज में होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन यहां पर देखो जरा, दो वैल्यूज के दरमियान में प्लस है, दो वैल्यूज के दरमियान में प्लस है। अगली ब्रैकेट में पहली वैल्यू का स्क्वायर हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 हुआ है। फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस भी लगा हुआ है, फिर ए भी लगा हुआ है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 3 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर प्लस लगा हुआ है, फिर बी का स्क्वायर हुआ यानी कि 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की पावर 4। तो कितना आसान था। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे सो यू विल कम टू नो कि किस तरीके से हमने जो है वो फॉर्मूलाज को पहचानना है। क्लियर हो गई बात? तो अब बच्चों हमने सबसे पहले जो है वो ये कंडीशन हमने बना ली, बेसिकली हमें ये फॉर्मूला पता चल गया। तो अब हमने उल्टा काम करना है। उल्टे से मुराद ये है कि पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमें ये फॉर्मूला गिवन होता था, हम उसको एक्सपेंड करते थे, फैलाते थे, सिंप्लीफाई करते थे। अब उन्होंने हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है ऑलरेडी, अब हमने उसको कंप्रेस करना है, वापस बंद करना है। क्लियर? तो अब मैं पहले ये साइड लिखूंगा, आखिर में ये साइड लिखूंगा। तो सबसे पहले हम ये साइड लिख लेते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू 4x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y की पावर 4 बराबर है। तो ये सारी ब्रैकेट किसके बराबर थी? ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। अब ए कौन था? ए पहली ब्रैकेट का पहला वैल्यू, पहली टर्म 2x स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर। और बी कौन था? बी कौन था? तो बी हमारे पास है 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर। क्लियर हुई बात बच्चों? समझने की कोशिश करनी है। फॉर्मूला एक्सपेंड करके दिया हुआ है, हमने फॉर्मूले को कंप्रेस करना है, फॉर्मूले को बंद करना है। चलो अब ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब 8 होता है, पावर पे पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 3 6। क्लियर? प्लस लगाया, 3 का क्यूब होता है 27, 2 3 6 एंड दैट इज आवर आंसर 8x की पावर 6 प्लस 27 y की पावर 6। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, हमने बहुत ही आसानी से इस जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया। फॉर्मूला आपने लाजमी मेंशन करना है बच्चों एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि आपने किस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसको जो है वो बेसिकली कंप्रेस किया है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो उसको लाइक करना है। चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को दूसरों तक लाजमी शेयर करना है। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले फॉर्मूले को मेंशन कर लेते हैं। हमारा फेवरेट फॉर्मूला दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है किसके?
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगेन सर यहाँ पर तो 2 ब्रैकेट का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर 4 ब्रैकेट्स हैं। अरे भाई सबर तो रखो, समझ आएगी बात। देखो 2 ब्रैकेट्स हैं, दरमियान में एक में माइनस एक में प्लस, दोनों वैल्यूज सेम है। क्लियर? चलो अब इस x को a मान लो, y को b मान लो, दरमियान में माइनस है, ये बना a माइनस b। इस x को a मान लो, y को मान लो b, दरमियान में प्लस, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो 2 ब्रैकेट्स को यूज करना है, जज्बात में नहीं आना है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके अंदर हमारे पास 4 ब्रैकेट्स गिवन हो, तो आपने 2 ब्रैकेट्स को यूज करते हुए इसको कंप्रेस करते जाना है। तो यहाँ पर अगेन हमने सबसे पहले शुरू की 2 ब्रैकेट्स को यूज किया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर? तो a हमने माना था x को और जबकि b माना था हमने y को। सर बाकी 2 का क्या करेंगे? बाकी 2 का क्या कसूर है, साथ साथ चलते रहेंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। क्लियर हुई बात बच्चों? चलो भाई अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y की पावर 2 का मतलब y स्क्वायर। क्लियर? तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब ये 2 ब्रैकेट्स एज इट इज आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलो अगेन वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला चल रहा है बच्चों, परेशान नहीं होना, एक ही फॉर्मूला चल रहा है। अब इस एक्स स्क्वायर को a मान लो, वाई स्क्वायर को b मान लो, दरमियान में माइनस, a माइनस b बन गया। एक्स स्क्वायर को a मान लो, y को b मान लो, दरमियान में प्लस, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? जल्दी से बोलो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो अब हमने इन 2 को कंप्रेस कर दिया, 3rd ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी। क्लियर हुई बात बच्चों? अब a कौन था? यहां पर बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, सर a था x, अरे भाई a x नहीं था, x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर। क्लियर? b कौन था? y स्क्वायर, तो ये आ गया y स्क्वायर। क्लियर हुई बात बच्चों? चलो भाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। तो पावर पे पावर आ गए, 2 2 4, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 2 2 4, तो y की पावर 4। साथ वाली ब्रैकेट ऐसी आ गई, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। क्लियर हुई बात बच्चों? बहुत आसान क्वेश्चन है, समझते जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब इस पूरे x की पावर 4 को a मान लो, y की पावर 4 को b मान लो, दरमियान में माइनस, x की पावर 4 को a मान लो, y की पावर 4 को b मान लो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोबारा ये फॉर्मूला बना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब a कौन था? x की पावर 4, ये पूरा a है। b कौन था? y की पावर 4। चलो सिंप्लीफाई कर लो, पावर पे पावर आ गई, 4 2 8, 4 2 8, एंड दैट इज आवर आंसर बच्चों, x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से जो है वो फॉर्मूलाज को कंप्रेस करते करते एंड में उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो आई होप बच्चों समझ में आ रही होगी बातें। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही कोशिश किया करो, वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देख लिया करो, दोबारा प्ले कर लिया करो। तो कहीं पर अगर कोई इशू आ भी रहा होता है तो जब 2 से 3 बार आप देखते हैं तो वो इशू जो है वो क्लियर हो जाता है। वैसे तो जो बच्चे मेरी पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि उनको कहीं पर भी कोई इशू नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे फार्मूलाज जो है हमने बहुत सारी जो है वो डिटेल के अंदर स्टडी किए। तो सेकेंडली ये कि हमारे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से, व्हाट्सएप पर भी कमेंट भी करते हैं। तो कीप सपोर्टिंग अस, ऐसे सपोर्ट करते रहें दी एजुकेशनल हब को, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अब बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की। सो बच्चों अब आगे हमारे पास पार्ट नंबर 3। बहुत ध्यान से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ये इतना आसान है नहीं जितना दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी है, सर 6 ब्रैकेट्स आ गए, डजेंट मैटर 6 नहीं 12 भी आ जाएं, वी कैन इजीली सॉल्व इंशाल्लाह। हमारे पास फार्मूलाज मौजूद है। क्या सर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाकर इसको कंप्रेस कर दें, क्योंकि आगे भी स्क्वायर आ रहा है तो वही कहानी चल रही है? नहीं 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 नहीं, क्यों? आगे देखो, आगे हमें कुछ अनकंटिन्यूड जो है वो
ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं। देखो अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूँ फिर इसको कंप्रेस करता हूँ, लेकिन ऐसी कोई कहानी नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पर बेसिकली देखो, अभी जो पहले पार्ट में बात की थी, एक ब्रैकेट प्लस की, उसके बाद फिर ए के स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बेसिकली दो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। नंबर वन इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर ये कैसे यूज हो रहा है? सर ये ऐसे यूज हो रहा है कि इन्होंने आपको बेसिकली थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इसको फैला दिया। आपने इसको खुद तरतीब देनी है। कैसे देनी है चलो देखते जाओ। सबसे पहले पहला वाली ब्रैकेट उठा लेते हैं, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मतलब कहीं ना कहीं a माइनस बी है, तो a माइनस बी, a माइनस बी। माइनस वाले के साथ प्लस वाली ब्रैकेट होनी चाहिए, तो ये रही प्लस वाली, ठीक है। तो ये आ गई यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 के अंदर जो लास्ट ब्रैकेट है यहाँ पर उन्होंने प्लस दिया हुआ था, तो दैट इज मिस्टेक, ठीक है। ये बुक में मिसप्रिंट हुआ है, तो आप इसको प्लस को माइनस बना दें, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट इसको हमने ठिकाने लगा दिया। नाउ अब हम इसकी बात करते हैं, x प्लस वाई। जब प्लस आएगा, x प्लस वाई का कहीं ना कहीं मतलब a प्लस बी है, तो प्लस वाले के साथ क्या आना चाहिए? माइनस वाला, ये रहा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अरे सर ये भी तो माइनस था, ये क्यों नहीं लिया? ये इसलिए नहीं लिया बच्चों, ये इसलिए नहीं लिया, a का स्क्वायर a स्क्वायर, क्लियर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, क्लियर। यहां पर क्या है? x की पावर 4, तो ये इसलिए इसके साथ नहीं आ सकता। अब पीछे ये बचा, तो अब हम इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या है? a प्लस बी है, a प्लस बी फिर a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? x की पावर 4। तो इट्स मीन कि ये ब्रैकेट यहां पर आ गई। क्लियर हुई बात बच्चों? बात समझ में आई? बात को समझना जरूरी है कि कैसे मैंने इन फॉर्मूलाज को या इन ब्रैकेट्स को बेसिकली अरेंज किया ताकि मैं इनको फॉर्मूले की शक्ल में कंप्रेस कर सकूं। तो इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को देखना है। तो जल्दी से देखो, उस चीज़ को समझो कि कैसे इसको मैंने अरेंज किया। अब बात करते हैं आगे। तो अब ये मेरे पास a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन बन गई, कुछ ये कंडीशन बन गई। अब हमने इस दो ब्रैकेट को इस कंडीशन में कंप्रेस कर देते हैं। तो ये दोनों ब्रैकेट्स मिलकर किसके बराबर? a क्यूब माइनस का b क्यूब। चलो a कौन था यहाँ पर? x था, b कौन था? y था, क्लियर। अब इन दो की बात करते हैं, उन दो को तो हमने कंप्रेस कर दिया। a प्लस बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम कंप्रेस कर देंगे कुछ इस कंडीशन के अंदर, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। a कौन था? x था, b कौन था? y था। क्लियर हुई बात बच्चों? कमेंट में लाजमी बताना है। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई हर्डल आ रही है, दोबारा देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, तो कहीं ना कहीं ये a है, कहीं ना कहीं ये b है, a प्लस बी, यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो इसको भी हम इसी कंडीशन में बंद कर देंगे, a क्यूब प्लस का b क्यूब। लेकिन ये चीज़ जहन में रहे कि यहाँ पर जो a है वो एक्स स्क्वायर है, क्लियर, और b कौन है? वाई स्क्वायर। क्लियर हुई बात बच्चों? चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। क्या कहानी यहाँ ख़त्म हो गई? कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अगेन एक फार्मूला यूज हो रहा है। कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है? तो उसको देख लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास यूज हो रहा है अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलो भाई देखो, अगर इस x क्यूब को a मान लिया जाए, y क्यूब को b मान लिया जाए, दरमियान में माइनस,
तो a माइनस बी, इस x क्यूब को a, y क्यूब को b, दरमियान में प्लस, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये दो ब्रैकेट्स किसके बराबर हो जाएंगी? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर a कौन था बच्चों? x क्यूब, b कौन था? y क्यूब। क्लियर हुई बात? अब पीछे ब्रैकेट बच गई, इसको हमने ऐसे लिख दिया x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। यहाँ तक बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम इसे रिमूव कर देंगे और आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। चले भाई, तो अब इसे हम रिमूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको अगर हम देखें बच्चों जरा जल्दी से, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। क्लियर? नाउ x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, ये एज इट इज आ गया। अब बच्चों इस x की पावर 6 को पूरे को a मान लो, y की पावर 6 को b मान लो, दरमियान में a माइनस b, इसको a मान लो, इसको b, दरमियान में प्लस। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है, जल्दी से बताओ, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब a कौन है बच्चों? यहाँ पर a कौन है? x की पावर 6, b कौन है? y की पावर 6। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? वीडियो को दोबारा देखना, थोड़ा सा मुश्किल है, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगी। 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड दैट इज आवर आंसर। तो ये हमने इस क्वेश्चन को कंक्लूड किया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब बात करते हैं अपने 4th और क्वेश्चन नंबर 18 के लास्ट पार्ट की। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लास्ट पार्ट की, दैट इज पार्ट नंबर 4। अगेन जैसे हमने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो देखते हैं जल्दी से बच्चों यहाँ पर, तो फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक ही बात है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से करें, आंसर 6 ही आता है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 2x को a मान लो, 3y को b मान लो, दरमियान में प्लस, 2x को a मान लो, 3y को b मान लो, दरमियान में माइनस, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस। अरे सर पिछले सवाल में भी तो ऐसी ब्रैकेट्स थी, आपने क्यूब क्यों लगाया था? क्यूब इसलिए लगाया था बेटा, बहुत आसान सी बात है, इसको आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि देखो हर ब्रैकेट में 2-2 टर्म्स हैं, हर ब्रैकेट में 2-2 टर्म्स हैं। जब एक 2 वाली हो फिर एक 3 वाली आ जाए तो फिर समझ जाओ वहां पर क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। अब याद रहेगा, अब इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो हर ब्रैकेट में देखो 2-2 टर्म्स है, तो इसका मतलब है यही फॉर्मूला कंटिन्यू करना है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a कौन था? 2x, b कौन था? 3y। ये दो ब्रैकेट्स एज इट इज आ जाएंगी, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 16x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर है? स्क्वायर और क्यूब भी अगर किसी बच्चे को चाहिए हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करो, PDF सेंड कर दिया जाएगा, उसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर भी और क्यूब्स भी। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अब इस 4x स्क्वायर को पूरे को a मान लो, 9y स्क्वायर को b मान लो, ये बना a माइनस बी। इस 4x स्क्वायर को a मान लो, 9y स्क्वायर को b मान लो, तो ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि बराबर है किसके? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब a कौन है बच्चों? 4x स्क्वायर, b कौन है? 9y स्क्वायर। क्लियर? तो इन दो को कंप्रेस कर दिया, तीसरी ब्रैकेट एज इट इज, 16x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब 4 का स्क्वायर हुआ 16 और पावर पे पावर आ गई, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया x की पावर 4, माइनस लगा, 9 का स्क्वायर 81, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आ गई हमारे पास साथ वाली ब्रैकेट, 16x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। चलो भाई अगेन वही काम करना है जो मैं बोलने वाला हूँ, यकीन सब समझ गए हैं। इसको a मान लो, इसको b मान लो, दरमियान में माइनस, इसको a मान लो, इसको b, दरमियान में प्लस। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बच्चों जल्दी से बताएं क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। स्क्वायर को क्या हो गया? a कौन है? 16 x की पावर
4। क्लियर? और b कौन है? 81 y की पावर 4। क्लियर हुई बात? समझ में आ रही बात बच्चों? अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जरा देखें, 16 का स्क्वायर होता है 256, 4 2 ज़ा 8, तो 256 x की पावर 8। नाउ 81 का स्क्वायर होता है 6561, 4 2 ज़ा 8। ये स्क्वायर चेक कर लेना, मुझे यही याद है कि 81 का स्क्वायर 6561 ही होता है। तो बच्चों ये हुआ हमारा आंसर, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ मुकम्मल हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, व्हेनेवर द वर्ड कम्स प्रोडक्ट्स मीन मल्टीप्लाई। जब भी आप मैथ्स के अंदर ये वर्ड देखेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। लेकिन बेसिकली ये जो इन्होंने वर्ड दिया यहाँ पर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ये समझेंगे सर प्रोडक्ट का मतलब यही है कि हम मल्टीप्लाई करें, तो हम 3/2b को इससे के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर हम इस टर्म को लें और तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करें। ये जो तरीका है ये भी ठीक होगा, लेकिन हम हमेशा अपने काम को आसान बनाते हैं बाय यूजिंग फार्मूलाज। तो बजाय इसके कि हम इतनी लंबी कैलकुलेशन करें फिर उनको प्लस माइनस करते रहें, तो इससे अच्छा हम यहाँ पर फार्मूले का यूज करेंगे। वो फार्मूला हम कैसे यूज करने वाले, तो इसको जरा समझते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम फार्मूला यूज करने वाले हैं a³ प्लस का b³, जो कि किसके बराबर होता है, फार्मूला याद होना चाहिए, a + b × a² माइनस ab प्लस का b²। चलो भाई सर, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बात समझ में आएगी। देखो 2 ब्रैकेट्स हैं, पहली बात तो ये आ गई बात समझ में, 2 ब्रैकेट्स होती हैं इस फार्मूले में। जब बीच में प्लस आ रहा है या पहली ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं तो अगली में 1 2 3 टर्म्स हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये फार्मूला लग रहा है। अब अगला सवाल ये आता है सर a³ + b³ लग रहा है या a³ - b³ लग रहा है, ये कैसे पहचानेंगे? तो ये पहले ब्रैकेट के साइन से आप पहचान लोगे। अब यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, प्लस है तो इसका मतलब a³ + b³। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर यहाँ पर भी माइनस आ रहा होता, तो इट्स मीन के a³ - b³। क्लियर? चलो अब जरा बच्चों ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं बेसिकली ये समझ लो कि ये 2 ब्रैकेट्स दी हुई हैं। अब मैं इन ब्रैकेट्स के हिसाब से इनको अरेंज करता हूँ। क्लियर? चलो देखते जाओ। सबसे पहले a + b, तो a मेरे पास ये होगा। अच्छा ये b बेसिकली 3 के साथ है, तो 3 के साथ लिख लेते हैं 3b/2 प्लस लगाया, b कौन है 2/3b, पहली ब्रैकेट बन गई। अब आओ अगली ब्रैकेट के ऊपर, a², a किसको लिया था 3b/2 को, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और b का स्क्वायर b² होगा, और नीचे 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ये चीज़ तो उन्होंने भी हमें परफेक्ट दी। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब लगाएंगे हम माइनस। अब इसको नहीं देखना है, इसको देखना है कि हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं माइनस a × b, तो a हमने माना था, चलो यहाँ पर भी लिख लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a × b, a हमने माना था 3b/2 को, 3b/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3b, क्योंकि b हमने किसको माना था 2/3b को। क्लियर हुई बात? यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। प्लस b², अब b कौन था यहाँ पर 2/3b, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, b का स्क्वायर b² होता है। अच्छा भाई सर ब्रैकेट तो हमारे पास सेम आनी चाहिए थी, तो ये ब्रैकेट्स डिफरेंट क्यों आ रही हैं? अभी सेम आ जाएंगी। आप ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3b से 3b कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। तो बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में ये आई कि इन्होंने -1 को कोने पे रख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब जब हमने इसको फॉर्मूले में अरेंज किया तो देखा आपने -1 दरमियान में आ गया। चलो देख लेते हैं। तो अब अगर मैं इनको जो चीज़ें रह गई हैं इनको लिख लेते हैं 3b/2 प्लस 2/3b इंटू 9b² 4 माइनस यहाँ पर खाली 1 बचा, प्लस
4/9b², ये मेरे पास बच गया, इज इक्वल टू, आप जरा इस चीज को समझना है बच्चों, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, ये असल में ये ब्रैकेट दी हुई है और ये दो ब्रैकेट किसके बराबर होती हैं, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, किसके बराबर होती है, जल्दी बोलो, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। तो हम यहां पर लिख लेते हैं ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। समझने वाली बात यह है स्टूडेंट्स के पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने फॉर्मूले को एक्सपेंड किया था, ये चीज हमें दी होती थी और हम ये अप्लाई करते थे। अब यहां पर उल्टा काम हो गया कि फॉर्मूला आपको उन्होंने खोल कर दे दिया, ये फॉर्मूला खोल कर दे दिया, फॉर्मूला खोल दिया, अब वो कह रहे हैं इस फॉर्मूले को बंद कर दो वापस इसके अंदर, तो हम बंद करके दिखा रहे हैं। बात समझ में आई? यही काम इस एक्सरसाइज में करना है। तो ये दोनों ब्रैकेट्स किसके बराबर होती हैं, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। तो ए की जगह ए हमने किसको माना था, 3b/2, तो 3b/2 प्लस का बी क्यूब, बी माना था हमने 2/3b को। क्लियर हो गई बात? ये हमने इसको उसके अंदर पैक कर दिया, बंद कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 का क्यूब होता है 27, b का क्यूब होता है b क्यूब और 2 का क्यूब होता है 8। क्लियर हो यहां तक बात बच्चों? आगे बढ़ते हैं, प्लस लगाया, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है और b का क्यूब b क्यूब, एंड दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। आई होप बच्चों बात समझ में आई होगी। बहुत आसान और बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट वे से आपको समझाने की कोशिश की जाती है, पूरी मेरी कोशिश होती है सबसे आसान मेथड यूज़ किया जाए ताकि आप हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से खुद से जो है वो प्रैक्टिस कर सके। तो जल्दी से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लो। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की। बिल्कुल सिमिलर पार्ट है, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करके उसके बाद अपने आंसर को हमारे आंसर्स के साथ मैच करो। तो जल्दी से देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर अगेन वही फॉर्मूला यूज हो रहा है और उसी तरीके से आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया उन्होंने कि -1 को अगेन कोने पर ले गए। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले इस पूरी जो क्वेश्चन है, पूरी जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसको इस फॉर्मूले की शक्ल के अंदर अरेंज कर लेना है। क्लियर? तो सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं a प्लस बी, तो यानी कि ये a हुआ और ये b हुआ, बीच में प्लस लगा हुआ है। तो जल्दी से पहले ये लिख लेते हैं 7y² प्लस 9/7y²। क्लियर? ये बना a प्लस बी। अब अगली ब्रैकेट, फॉर्मूले को फॉलो करना है, क्वेश्चन को नहीं देखना, फॉर्मूले को फॉलो करना है। अगली ब्रैकेट है a²। अब a कौन था, ये था, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 49 होता है। y² के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 2 2 = 4, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। जब पावर पे पावर आती है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। नीचे क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर 81। तो ये चीज़ तो उन्होंने हमें सही दी। आगे बढ़ते हैं, -a × b, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, ये a है ये b है, तो 7y² × 9/7y²। तो 7y² कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो माइनस का 1 बच गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, प्लस फॉर्मूले को फॉलो करते जाएंगे, b का स्क्वायर, तो b ये था 9/7y², तो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 और y² का स्क्वायर y की पावर 4। क्लियर हुई बात यहाँ पर बच्चों? क्लियर हुई बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया हमने फॉर्मूले की मदद से। अब जो चीज़ें बच गई हैं उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 7y² प्लस 9/7y² इंटू 49 y की पावर 4, 81 माइनस का 1 बचा, प्लस 81/49 y की पावर 4 इज इक्वल टू, अब हम उल्टा करके लिख रहे हैं। ठीक है, a³ प्लस b³ इसके बराबर होता है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये बराबर होता है a³ प्लस b³ के बाद तो एक ही है ना भाई। 2 + 3 अगर मैं यूँ लिख दूं, 2 + 3 बराबर होता है 5 के। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 5 बराबर होता है 2 + 3 के, बात तो एक ही। क्लियर? तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्टोरी हमने बेसिकली करना है, फॉर्मूले को रिवर्स लेके चलना है। ठीक है, अब ये इक्वल जो यहाँ आ रहा था मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये ब्रैकेट किसके बराबर होती है, a³ प्लस का b³। तो a³ प्लस का b³। अब a कौन था स्टूडेंट, तो a था हमारे पास 7y² 9 और b था 9/7y²। क्लियर?
अब उसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 का क्यूब हमारे पास होता है 343, पावर पे पावर आ गई तो 2 3 6 मल्टीप्लाई हो गए तो y की पावर 6। 9 का क्यूब होता है 729, 729 प्लस तो 9 का क्यूब 729, 7 का क्यूब 343, 2 3 6 तो y की पावर हो गई 6। तो आपने देखा बच्चों कि कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगेन बिल्कुल सेम मेथड था, बिल्कुल सेम मेथोडोलॉजी थी जो कि हमने पिछले पार्ट के अंदर फॉलो की। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा और वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना है और इस वीडियो को लाजमी दूसरों तक ज़रूर पहुँचाना है। अब बात करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 की। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे अपने सेकंड लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 3 की। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ स्लाइटली फार्मूले का चेंज है। अगेन सेम मेथोडोलॉजी है, उसी तरीके से आपने क्वेश्चन को फॉलो अप करना है फार्मूले की थ्रू और उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो जरा जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो ये मेरे पास स्टूडेंट होगा, मेरे पास A और ये होगा B। अब ये A क्यूब माइनस B क्यूब क्यों लिखा? तो पहली ब्रैकेट ने हमें बता दिया A माइनस का B। तो जब पहली ब्रैकेट माइनस की होती है तो फॉर्मूला A क्यूब माइनस का B क्यूब लगता है। क्लियर? तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले की मदद से अरेंज करते हैं A माइनस B। तो ये A होगा x की पावर 4 अपॉन 12 माइनस B होगा 12 अपॉन x की पावर 4। क्लियर हुई बच्चों? यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं। अगली ब्रैकेट क्या है? a का स्क्वायर। तो a कौन है? x की पावर 4, तो 4 पे 2 आ जाएगा तो 4 2 8। क्लियर? अपॉन 12 का स्क्वायर होता है 144, 144। तो पहली वैल्यू उन्होंने हमें परफेक्ट दी। अगेन वो +1 को वहां ले गए तो हम इसको फॉर्मूले की मदद से अरेंज करते हैं। तो प्लस लगाया, a और b मल्टीप्लाई हो रहे तो x की पावर 4 अपॉन 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 अपॉन x की पावर 4 से। तो x की पावर 4, x की पावर 4 कैंसिल हो गया और 12 से 12 कैंसिल हो गया और तो 1 बचा यहाँ पर। प्लस का b स्क्वायर, तो b ये था तो 12 का स्क्वायर 144। x की पावर 4 पे 2 आ जाए तो 4 2 8, तो ये हो जाएगा x की पावर 8। तो ये हमारे पास बेसिकली मिडिल में गिवन था, इसको मिडिल में नहीं बल्कि लास्ट में आना चाहिए था, जो कि फॉर्मूले की मदद से हमने इसको परफेक्टली अरेंज कर लिया। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज बच गई हैं हम इनको लिख लेते हैं। x की पावर 4 अपॉन 12। अच्छा, एक चीज़ साथ साथ बताता चलूँ बच्चों कि आपके क्वेश्चन जो है आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, उन्होंने यहाँ पर प्लस दिया हुआ था तो इसको आप लोग ठीक कर लें। किताब में मिस्टेक है। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट देयर इज अ मिस्टेक इन पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 19 दैट इज बेसिकली नेगेटिव साइन नॉट दैट पॉजिटिव साइन। क्लियर? तो इसको जो है वो हर बच्चा एडिट कर लो अपनी बुक के अंदर। कुछ मिस्टेक्स हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम बुक मार्केट में अवेलेबल हुई है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आती हैं, फिर हल्के हल्के जो है वो उसको कॉप अप कर लिया जाएगा बोर्ड की तरफ से। तो साथ साथ जो भी क्वेश्चन चेंज होता है वो मैं आपको वो चीज़ हाईलाइट कर देता हूँ, चाहे वो आंसर हो चाहे वो क्वेश्चन हो। बराबर, तो ये माइनस आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास माइनस 12 अपॉन x की पावर 4, यहाँ से आया x की पावर 8 अपॉन 144, यहाँ पर बचा प्लस का 1 और यहाँ से बचा प्लस 144 अपॉन x की पावर 8। तो ये हमारे पास स्टूडेंट ये फॉर्म आ गई। अब ये किसके बराबर होती है? तो ये बराबर होती है a क्यूब माइनस का b क्यूब। क्लियर हुई बात बच्चों? अब a की जगह x की पावर 4 अपॉन 12 और b की जगह 12 अपॉन x की पावर 4। चलें अब उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 12 क्यूब होता है 1728 और 4 3 12, तो x की पावर हो गई 12। क्लियर? यहाँ पर ये चीज़ उल्टी हो गई तो 12 का क्यूब 1728, 4 3 12, x की पावर 12 एंड दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। तो ये हमने अपना एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 19 के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व किया। आई होप कि बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। फॉर्मूला आपको रीअरेंज करना आना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला जब तक आप रीअरेंज नहीं करेंगे तो आप उसको फॉर्मूले में बंद नहीं कर सकते। क्लियर? कोई बच्चा अगर ये समझता है सर डायरेक्ट हम इसको फॉर्मूले में हमने इसको बंद क्यों नहीं किया, हमने ये स्टेप क्यों किया, तो बेसिकली बेटा देखो ये जो फॉर्म है
ये फॉर्मूले से आई है। अगर ये ए बी यहाँ लिखा होता तो फिर हम इस फॉर्मूले को ठीक कर लेते। तो हमने बेसिकली यहाँ पर काम ही यही करना है कि उन्होंने हमें फॉर्मूले को थोड़ा सा मिसमैच करके दिया हुआ है और उसको हमने खुद प्रॉपर्ली अरेंज करके फिर उसको फॉर्मूले के अंदर बंद करना है। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट नंबर 4 की। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की एंड दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो अगेन यहाँ पर एक मिस्टेक है गिवन है बेटा, तो आप इसको ठीक कर लें। यहाँ पर है सी स्क्वायर प्लस 1/c²। ठीक है, मैं क्वेश्चन को इसलिए करेक्शन कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि पीछे जो आंसर्स गिवन है हम उस आंसर को लाने की कोशिश करते हैं। क्लियर, आप दोनों चीजें कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ये इशू आ रहा है कि वो इसको प्लस को माइनस नहीं बनाना चाहता या ये माइनस था तो इसको प्लस नहीं बनाना चाहता, फिर आप तो किताब का जो आंसर है बच्चों उसको चेंज करना होगा। वहां पर आखिर में अगर प्लस आ रहा है फिर आपको उसको भी माइनस करना होगा, अदरवाइज फिर ये मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा, अब जब हमने इसको माइनस से प्लस किया तो फिर हमें जो 1 है इसको प्लस से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, तो या तो क्वेश्चन में करेक्शन कर लो या फिर एंड में आंसर में जो प्लस के अंदर दिया हुआ है उसको माइनस में लाओ। क्लियर, क्योंकि वो प्लस तब आएगा जब यहां पर ये प्लस होगा जो बुक के अंदर है। अगर अकॉर्डिंग टू बुक क्वेश्चन चलोगे तो फिर आखिर में माइनस आना चाहिए। क्लियर, सर फंसा दिया, फंसाया नहीं है, बेसिकली इसी तरीके का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही फॉर्मूला है, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो बुक वाले भी कंफ्यूज हो गए होंगे बुक बनाते हुए कि उन्होंने पता नहीं चला कि जहां पर प्लस वाला था वहां पर माइनस लगा दिया। तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं आते, कुछ ना कुछ वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पर C4 चल रहा है तो वो हो सकता है Z की पावर 4 डाल दें, Y की पावर 4 डाल दें, इट डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्लियर, चलो अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगेन यही फॉर्मूले की फॉर्म लेकर आते हैं, a प्लस बी, तो c² प्लस 1/c²। तो c² a है, 1/c² b है। ठीक है, ये ब्रैकेट आ गई। अगली ब्रैकेट a², तो c² का स्क्वायर क्या होगा, c की पावर 4 माइनस a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो c² मल्टीप्लाई बाय 1/c²। तो c² से c² कट गया तो माइनस का 1 बचा, प्लस b² तो b कौन था 1/c², तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, c² का स्क्वायर c की पावर 4। क्लियर, चलो जो बच गया जल्दी से इनको लिख लेते हैं। रिमेनिंग c² प्लस 1/c², c की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1/c की पावर 4 बराबर है, इक्वल है। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई एज इट इज। अब ये बराबर होता है a³ प्लस का b³, तो a³ प्लस का b³। a कौन था बच्चों जल्दी से बताओ, c², b कौन था 1/c²। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 3 = 6, तो c की पावर 6 प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, 2 3 = 6, तो c की पावर 6। ये आंसर है अकॉर्डिंग टू यूर बुक। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं, ये आंसर आ रहा है बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तभी आएगा बच्चों जब तुम इसको प्लस बनाओगे, माइनस से क्वेश्चन को ठीक करोगे और इस प्लस को माइनस बनाओगे, या फिर अगर क्वेश्चन किताब वाला रहना देना चाहते हो तो इस प्लस को आखिर में किताब में माइनस कर दो, तो भी बात एक ही है। क्लियर हो गई बात। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। कोई चीज अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर, व्हाट्सएप पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की विश लिस्ट आ रही है हमारे पास कि सर हमें ये चीज समझाएं, ये चीज समझाएं। तो जो बच्चे मुझे देख रहे हैं बच्चों, बहुत जल्द हम आपकी विश लिस्ट के साथ हाजिर होंगे और वक्तन फवक्तन उसमें से जो टॉपिक हैं वो उसको हम शामिल करते रहेंगे। क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि सर काइंडली फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करवाए जाए। तो अगली वीडियो जो है वो 3.3 से पहले फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की होगी क्लास 10 स्टूडेंट्स। उसके बाद हम दोबारा 9 को भी कंटिन्यू रखेंगे। और भी कोई ऐसा बच्चा जो टॉपिक समझना चाहता है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।